चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं कि एसबीआई और इसके साथ-साथ अगर आप 1 लाख रुपए में एफडी कराते हैं या एसआईपी कराते हैं तो आपको 5 साल बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप इस चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देखिए आपको बता दें एफडी और एसआईपी में आखिरकार क्या अंतर होता है। तो इन चीज़ों में से आपको सबसे बेहतर क्या चुनना होगा, कौन-सा विकल्प है, और इसको लेकर मैंने आपको आसान भाषा में समझाने के लिए इसका पीडीएफ लगा लिया है। आप देख रहे हैं सोनी स्टडी न्यूज़ चैनल और अगर आप भी फाइनेंस वगैरह के जुड़े और बैंकिंग सुविधा से जुड़े खबर चाहते हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एसबीआई एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, अगर आप एफडी या एसआईपी कराते हैं तो आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा होता है पैसे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने में। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको आसान शब्दों में बताया जाए तो आप 1 लाख रुपए की आप सोच रहे हैं और इसे एसबीआई में एफडी या एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो आज का यह गाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा सिर्फ बचाना जरूरी नहीं है बल्कि सही जगह लगाना भी जरूरी है। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि एसबीआई एफडी और एसआईपी में क्या अंतर है, जो कि जोखिम कितना भी है और पैसा कैसे बढ़ सकता है और किस तरह के व्यक्ति के लिए कौन कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं एसबीआई एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, जो कि एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको तय ब्याज कर दर के हिसाब से ब्याज देता है, तो उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। मान लीजिए कि आपकी एफडी की जो मुख्य विशेषताएं होती है, रिटर्न की एक निश्चितता होती है, यानी कि एफडी का मुख्य बड़ा फायदा यह है कि इसका रिटर्न पहले से तय और सुरक्षित होता है। अब सुरक्षा क्या होता है, बैंक डिपॉजिट होने के कारण इसमें जोखिम ना बराबर के होता है और अगर ताजा ब्याज दरें की अगर बात करें तो एसबीआई की उपलब्धता और आधिकारिक दर सूचना में अलग-अलग अवधि के लिए अलग-अलग ब्याज दरें दी गई हैं। इसलिए एफडी के कराने से पहले उसी समय की ताजा दर पर आप भी चेक करना चाहिए। तो अब आपको एक नोट्स के यहाँ पर बता दें कि अदर यानी कि यद्यपि एफडी में रिटर्न पहले से निर्धारित होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप परिस्थिति में एफडी में सबसे ज्यादा पैसा बनाएगी। अब देखिए एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, यानी कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 एसआईपी लगाता है तो लंबे समय में उसका निवेश बाजार के प्रदर्शन के अनुसार बढ़ या घट सकता है। अब एसआईपी की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, रिटर्न की गारंटी नहीं होती, यानी कि एसआईपी बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें निश्चित रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन उच्च रिटर्न की संभावना भी होती है। लंबे अवधि में बाजार आधारित निवेश में एफडी की तुलना में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है और बाजार को जोखिम में यानी कि इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है और नुकसान का भी जोखिम हो सकता है। देखिए आपको बता दें एफडी बनाम एसआईपी, जो कि यहाँ पर अगर मैं इसका तुलना करूं, कंपैरिजन करूं, तो आपको रिटर्न किस तरह से मिलता है, तो रिटर्न विशेषताएं और एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट और यहाँ पर म्यूचुअल फंड एसआईपी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें जो इसका रिटर्न होता है यानी कि निश्चित पूर्व निर्धारित होता है और अगर एसआईपी की अगर बात करें तो बाजार आधारित होता है, मतलब कुल मिलाकर जो बाजार का रेट वगैरह सिस्टम होगा उसी तरह से आपको एसआईपी में रिटर्न दिया जाएगा। इसमें जोखिम की अगर बात करें तो भैया एसबीआई में कोई जोखिम नहीं है, सुरक्षित भी रहता है, अत्यंत कम जोखिम रहने वाला है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में बात करें तो मध्यम से उच्च बाजार उतार चढ़ाव पर आपका डिपॉजिट मतलब निर्भर करेगा और निवेश का तरीका एक मुश्त लंब सम होता है, यानी कि मासिक किस्त यहाँ पर एसआईपी में आपकी होती है क्योंकि एक मुश्त आपको देना होता है। उपयोगिता यानी कि स्थिरता और सुरक्षा चाहने वाले के लिए और लंबी अवधि वेल्थ क्रिएशन चाहने वालों के लिए ऐसा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 लाख कहाँ लगाएं, यही सही विकल्प आपको कैसा करना होगा, तो निवेश का सही निर्णय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। एफडी का चयन या करें यदि आपकी प्राथमिकता पैसा अपेक्षाकृत स्थिर रहे और आपको सुनिश्चित ब्याज चाहिए तो आप एफडी चुने, लेकिन एसआईपी का चयन यदि करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, आप बाजार के उतार चढ़ाव को सह सकते हैं और जोखिम भी समझते हैं तो आप एसआईपी को चयन करें। अब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि मैं आपको बता दूं, सिर्फ रिटर्न देखना मतलब देखकर फैसला ना लें, अपनी आय, उम्र, लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और जरूरत के हिसाब से निर्णय लें।
टैक्स नियम यानी कि टैक्सेशन एफडी पर मिलने वाला ब्याज और म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न टैक्स में लिहाज में अलग-अलग तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसलिए बड़े निवेश से पहले टैक्स नियमों को भी समझना आवश्यक है। विशेष की सलाह भी लें। किसी भी निवेश को सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर तुरंत भी जान ना लें। आप एसबीआई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल पे परामर्श लें और इसके साथ-साथ कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि एफडी उन लोगों के लिए ज्यादा पसंद की जा सकती है जो स्थिरता, निश्चितता, ब्याज पर प्राथमिकता देते हैं। वहीं एसआईपी उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो लंबी अवधि में बाजार आधारित निवेश करना चाहते हैं और उतार चढ़ाव का जोखिम समझते हैं। इसलिए सवाल यह है या नहीं है कि एफडी अच्छी है, एसबीआई अच्छी है। सवाल यह है कि आपको लक्ष्य के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो अब आपको कौन सी चीजें समझ में आई बताइए। अगर आप एसपीआई एसआईपी और एफडी को लेकर कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप जानकारी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी ये थी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।